गुड मॉर्निंग। आई होप आपको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। ठीक है, चलिए हम आज मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के बारे में डिस्कस करते हैं। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की हम थर्ड मेथड जो कि नॉमिनल पाई मेथड होती है, हम इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली क्या होती है, देखते हैं हम इसकी थ्योरी। ठीक है, इसकी थ्योरी को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो क्या होती है, इन दिस मेथड लाइन टू न्यूट्रल कैपेसिटर्स इज डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स। ओके, तो इस प्रकार की मेथड में क्या होता है, लाइन से न्यूट्रल का जो कैपेसिटेंस फॉर्म होता है, लाइन टू न्यूट्रल कैपेसिटेंस जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक क्या होता है, एक रिसीविंग एंड साइड में होता है, और जो दूसरा कैपेसिटर होता है जो फॉर्म होता है वो किधर होता है, सेंडिंग एंड साइड में। ठीक है, आगे देखते हैं, वन हाफ बीइंग कंसंट्रेटेड एट द लोड एंड एंड द अदर हाफ एट द सेंडिंग एंड इज शोन इन द फिगर। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर फिगर में दिखाई दे रहा है कि जो पहला हाफ जो कैपेसिटर होता है वो कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, वो बन रहा है आपके सेंडिंग एंड साइड में, और जो दूसरा फॉर्म हो रहा है कैपेसिटर जो कंसंट्रेटेड हो रहा है यहाँ पर, वो रिसीविंग एंड साइड में, इट मीन्स लोड साइड में। ठीक है, जो रिसीविंग एंड साइड होता है एक्चुअली वहां पर हम क्या कंसिडर करते हैं, वहां पर हम एक्चुअली वहां पर लोड कंसिडर करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये आपका सेंडिंग एंड वोल्टेज है, यहाँ आपका सेंडिंग एंड करंट है। इसके बाद में सेंडिंग एंड साइड का करंट जो होता है, सेंडिंग एंड साइड में जो आपका कैपेसिटर लगा हुआ है उस ब्रांच में हमने करंट को क्या मान लिया है, उस ब्रांच में हमने करंट को मान लिया है IC2। और इसके अक्रॉस जो हमारा एडमिटेंस है ये क्या है, Y2। ठीक है, एक्चुअली Y/2 जो हमारा टोटल एडमिटेंस होगा वो टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है। क्यों, क्योंकि हमारा जो कैपेसिटर है एक्चुअली ये दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ कि मान लेते हैं कि ये जो कैपेसिटर है ये क्या है, आपका C1 है, और जो यहाँ पर आपका कैपेसिटर लगा हुआ है वो C2 है। ठीक है, ये आपका कितने क्या है, C1, और जो यहाँ पर आपका जो कैपेसिटर फॉर्म हो रहा है ये आपका C2 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको C1 और C2 कैपेसिटर है। C2 के अक्रॉस में जो आपका एडमिटेंस होगा ये Y/2 होगा, और यहाँ पर भी ये Y/2 होगा। देखिए कैपेसिटर ऐसा नहीं है कि हम जो जो हमारा कैलकुलेशन की मेथड है, जो नॉमिनल पाई मेथड लगा रहे हैं जिसमें कैपेसिटर दो भागों में डिवाइड होता है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि दो डबल हो जाएगा कैपेसिटर, C हो जाएगा। नहीं, कैपेसिटर तो सेम ही रहेगा, बस वही चीज को दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जैसे आपने टी नेटवर्क में देखा था कि आपका दो भागों में हमने क्या इम्पीडेंस को चेंज किया था, जिसमें Z/2 हमको मिलने लगा था इम्पीडेंस। उसी प्रकार से यहाँ पर आपका जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर के क्रॉस मिलने वाला जो एडमिटेंस है वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है। हम इसे शंट एडमिटेंस के नाम से जानते हैं, और जो इम्पीडेंस होता है उसको हम सीरीज इम्पीडेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका, यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर आपका L है, सॉरी यहाँ पर आपका क्या है, R है। ठीक है, ये R है और यहाँ पर आपका L है। ठीक है, जो इसका आपको टोटल जो वैल्यू होती है, इसकी जो वैल्यू होती है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है ये एक्चुअली क्या होती है, Z होती है। ठीक है, इसकी ओवरऑल जो अपन देखेंगे ये Z होती है। ठीक है, यहाँ पर फ्लो होने वाला जो करंट होता है एक्चुअली ये रिसीविंग एंड करंट, या इसको आप लाइन करंट बोल सकते हैं। यहाँ पर हमने इसको क्या ले लिया, लाइन करंट ले लिया है, IL ले लिया। क्यों ऐसा लिया, क्योंकि यहाँ पर दो भागों में लाइन करंट IL डिवाइड हो रहा है, एक यहाँ पर जा रहा है इस ब्रांच में फ्लो हो रहा है, और एक करंट इस ब्रांच में आपका फ्लो हो रहा है। ठीक है, IR। तो IC1 क्या है, C1 कैपेसिटर के ब्रांच में फ्लो होने वाला जो करंट है वो IC1 है, और IR क्या है, यहाँ पर आपका IR रिसीविंग एंड साइड का करंट है जो कि हमारे लोड में फ्लो होता है। और जो VR होता है उसको हम क्या लेते हैं, उसको हम लेते हैं रिसीविंग एंड साइड का वोल्टेज, वोल्टेज अक्रॉस रिसीविंग अक्रॉस लोड। ओके, इसके बाद में हम आगे चीजों को डिस्कस करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे जो आपको हमने कुछ पैरामीटर यहाँ पर कुछ वैल्यूज को सपोज कर लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर सपोज कर लिया है वैल्यू, यहाँ पर हमने सपोज कर लिया है V, जो हमारी इक्वेशन होती है एक्चुअली ये हमारी पहली इक्वेशन है। ठीक है, ये आपकी पहली इक्वेशन यहाँ पर बनती है जो कि जनरल इक्वेशन ट्रांसमिशन, जनरल ट्रांसमिशन इक्वेशन के नाम से जानते हैं हम इन्हें। ठीक है, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं पहले भी क्लास में। ठीक है, जिसको यदि ये चीजें क्लियर नहीं है तो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, यूट्यूब में अवेलेबल हैं, और आपको गूगल क्लासरूम में लिंक प्रोवाइड की जा चुकी है। ये VS है, सेंडिंग एंड वोल्टेज, ये आपका सेंडिंग एंड करंट,
रिसीविंग एंड वोल्टेज और रिसीविंग एंड करंट। ठीक है, इसके बाद में हम आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे हम इसी को, जो हमारी जनरल इक्वेशन है स्टूडेंट, जो हमारी जनरल इक्वेशन है एक्चुअली, हमने उनको यहाँ पर ले लिया इक्वेशन फर्स्ट, ये हमने यहाँ पर ले लिया इक्वेशन सेकेंड। हियर हियर जेड इक्वल्स टू क्या होता है, जेड इक्वल्स टू होता है एक्चुअली आर प्लस, देखो टोटल रेजिस्टेंस प्लस आपका टोटल रिएक्टेंस होता है। हम इसको जे के फॉर्म में लेते हैं क्योंकि जो रिएक्टेंस होता है एक्चुअली इमेजिनरी पार्ट होता है, और जे जो होता है ये ऑपरेटर होता है, जे ऑपरेटर के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे ट्रांसमिशन लाइन में यूज किए जाते हैं। जे ऑपरेटर्स जो होते हैं वो जिसके साथ भी इनका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, वो जस्ट 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाते हैं जब हम फेजर डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एडमिटेंस क्या होता है यहाँ पर, एडमिटेंस वाई होता है एक्चुअली। एडमिटेंस क्या होगा, एडमिटेंस आपका होगा यहाँ से 1/z, 1/z। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका वैल्यू आएगी ये 1/j ω c आता है। ठीक है, जो आपकी z की वैल्यू होती है 1/j ω c, तो ये जब हम वहाँ पर वैल्यू z 1/z में वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एडमिटेंस y = j ω c। ठीक है, ओके, तो जो शंट एडमिटेंस है आपको जो मिलेगा ये j ω c मिल जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, शंट एडमिटेंस की वैल्यू ये होती है, और जो आपका सीरीज इंपीडेंस होता है जिसको फेज सीरीज इंपीडेंस कहते हैं, वो इसकी वैल्यू यहाँ पर ये हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में थोड़ा सा 10 सेकंड के लिए रुकता हूँ मैं। हाँ, चलिए, तो इसके बाद में हम यहाँ से करंट ले लेते हैं, जो सेंडिंग एंड करंट है बेटा, आप देखे होंगे, जो आपने यहाँ पर देखा है ना, आपने यहाँ पर देखा है, जो इस डायग्राम में देखो, आई एस इक्वल्स टू हो जाएगा, आई एल प्लस आई सी टू, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ। इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, इनकमिंग करंट इन दिस जंक्शन आई एस है, और आउटगोइंग करंट क्या है, आई सी टू और आई एल। तो आई एस इक्वल्स टू आई सी टू आई एल हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप देखोगे इस जंक्शन के लिए, तो इस जंक्शन के लिए आई एल इक्वल्स टू आई सी वन आई आर हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज को आपको यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, इसी चीज को हमने यहाँ पर दिखाया है कि देखिए यहाँ पर जो सेंडिंग एंड करंट है ये आपकी ये हो जाएगी आई एल प्लस आई सी टू। ठीक है, आई एल प्लस आई सी टू। ठीक है, और आई सी टू के अक्रॉस जो आपका आई सी टू की वैल्यू होगी ये यहाँ से आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ से आपको एक्चुअली क्या होती है, आई की वैल्यू क्या होती है, आई की वैल्यू होती है, देखो आई की वैल्यू क्या होती है, आई इक्वल्स टू वी बाई जेड, वी बाई जेड। ठीक है, आर की जगह में हमने जेड पुट कर दिया है, और यहाँ पर आप पुट करोगे वी अपॉन 1/r लिख सकते हो इसको, 1 बाई सॉरी एडमिटेंस, 1/एडमिटेंस आप लिख सकते हैं। तो जब यहाँ पर आप वैल्यू को पुट करोगे तो वी अपॉन 1 बाई क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 बाई आ जाएगा आपका जो भी इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, y की वैल्यू यहाँ पर क्या थी, हमने लिया है 1/2। ठीक है, हाफ है वैल्यू y की। ठीक है, तो हमने ये लिखा, तो एक्चुअली जो इसकी वैल्यू हो जाएगी i की, यहाँ पर हो जाएगी वी y/2, ये वैल्यू हो जाएगी। पर यहाँ पर हम सेंडिंग एंड की बात कर रहे हैं तो ये वी एस में चेंज हो जाएगा, इसको हम वी एस लिख देंगे। ठीक है, सेंडिंग एंड वोल्टेज ले लेंगे, तो यहाँ से आपकी ये वैल्यू हमको ये पुट कर दिए हैं हमने। ठीक है, वी एस y/2। ठीक है, तो यहाँ से आपको आई एस की वैल्यू यहाँ पर मिल गई है। ठीक है, एक्चुअली हमको आई एस निकालना होता है, लेकिन आई एस किसके टर्म्स में हम निकालते हैं, हम निकालते हैं किसके, सेंडिंग एंड जो हम कर रिसीविंग एंड वोल्टेज और रिसीविंग एंड करंट के टर्म्स में निकालते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आई एल क्या, आई एल की वैल्यू क्या है। देखो सेकंड जंक्शन था, इसकी वैल्यू ये थी। ठीक है, आई सी वन की भी वैल्यू आप पुट कर दीजिए यहाँ पर, ये रिसीविंग एंड वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई हाफ इम्पीडेंस, सॉरी हाफ एडमिटेंस। ओके, इसके बाद में सेंडिंग एंड वोल्टेज की बात करेंगे, सेंडिंग एंड वोल्टेज इक्वल्स टू हो जाएगा। अब सेंडिंग एंड वोल्टेज हम देखेंगे तो यहाँ से आप सेंडिंग एंड वोल्टेज को फाइंड आउट कर सकते हैं।
जो भी आपका रिसीविंग एंड वोल्टेज है प्लस लोड करंट इनटू इम्पीडेंस, मतलब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इम्पीडेंस। ठीक है, तो आपको यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा वी एस, इट मीन्स आपको सेंडिंग एंड वोल्टेज फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको देखेंगे यहाँ वी आर और इसकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए। आई एल जेड की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल लिया है, ये है आई एल की वैल्यू है ना, आई एल की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दोगे यहाँ पर, तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद में क्या करना है आपको, अब यहाँ पर आप देखिए वी आर और आई आर, यहाँ पर वी आर है और यहाँ पर आपका वी आर है। ठीक है, तो इसको आप एक साथ इसको अलग कर लीजिए। ठीक है, ये जो है आपका ये वी आर है और यहाँ पर वी आर है, तो आप इसको कॉमन ले लीजिए वी आर। ठीक है, इसको एक साथ लिखिए और इसको आई आर का एक साथ लिखिए। इस तरह से जो आपका एबीसीडी कांस्टेंट होता है ना, जैसे ए बी आर प्लस बी आई आर होता है, तो उसी के टर्म्स में हमने इसको लिख दिया। ये ए की वैल्यू हो गई है और यहाँ पर जो जेड है ये क्या है, बी की वैल्यू है। ठीक है, हमने इनको इक्वेशन मान लिया, यहाँ पर जैसे 8th मान लिया, इसको हमने 9th मान लिया, यहाँ पर 10th मान लिया। ठीक है, इसके बाद में आई एस इक्वल्स टू क्या होता है, आई एस इक्वल्स टू, देखिए आई एस की वैल्यू क्या थी, आप देखे थे यहाँ से आई एल इक्वल्स टू ये। ठीक है, तो इसी चीज को हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, इसी चीज को हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब इसके बाद में आप क्या करोगे कि आई एल की वैल्यू को पुट करो, हमको चाहिए वी आर और आई आर के टर्म्स में। ठीक है, तो हम यहाँ पर आई एल की वैल्यू को पुट करेंगे, इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, इस वैल्यू को यहाँ पर हमने पुट कर दिया। ठीक है, इस वैल्यू को। ठीक है, और इसके बाद सेम ये है, अब वी एस को भी हमको किसके टर्म्स में चेंज करना है, आई वी एस को हम वी आर के टर्म्स में चेंज करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अब वी एस क्या करेंगे हम, जो 10th इक्वेशन है आपकी, जो 10th इक्वेशन है आपकी, यहाँ पर देखो। ठीक है, यहाँ से आप वी एस की वैल्यू को पुट कर दीजिए यहाँ पर ये वी एस की जो वैल्यू है इसको यहाँ पर पुट कर दो, तो आपको वी आर आई आर के टर्म्स में इसकी भी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, देखो हमने पुट कर दिया है, वी एस की वैल्यू इक्वेशन 10th से हमने पुट किया है। ठीक है, वी एस की वैल्यू को हमने 10वीं इक्वेशन में किया है, यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट कर दिए हैं, तो आपको यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी। अब इसके बाद में आई आर को अलग कर लीजिए, आई आर वाले जो भी आपकी वैल्यूज हैं उनको एक साथ रखिए और वी आर वैल्यू को एक साथ रख दीजिए। इक्वेशन आपकी 11 मिल जाएगी। यहाँ से आपको कौन सी इक्वेशन मिल जाएगी, 11। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर होगा। इसके बाद में क्या करना है, आपकी जो इक्वेशन फर्स्ट है और जो इक्वेशन सेकेंड है, आपकी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को क्या करना है, कंपेयर करना है। आप इन इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो ए और डी की वैल्यू जब कंपेयर करोगे, देखिए यहाँ पर जो आपकी इक्वेशन 1 है। ठीक है, मतलब जो इक्वेशन आपको यहाँ पर मिलेगी वी एस के लिए, जो इक्वेशन है वी एस में देखो, वी एस में ए की वैल्यू है ये, और आपको क्या देखना है, डी की वैल्यू, मतलब आपको किसकी वैल्यू देखना है, आपको आई एस में किसकी वैल्यू देखोगे आप, ये क्या है, डी की वैल्यू। इनको देखो कंपेयर करोगे तो सेम आ रहे हैं, ये वाली वैल्यू, सॉरी ये यहाँ पर डी आएगा, क्योंकि डी आई आर के साथ में होता है और वी आर के साथ में क्या होता है, सी होता है। तो यहाँ पर देखोगे ए और डी इक्वल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखो ए और डी इक्वल ले लिया है। ठीक है, और बी की वैल्यू जेड होती है और सी की वैल्यू ये होती है। आप इक्वेशन से देख सकते हैं, जो आपकी 10वीं इक्वेशन है और जो 11वीं इक्वेशन है वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, 10th जो आपकी इक्वेशन है, ठीक है, और आपकी जो 11th है उनको इक्वेशन 1 और 2 से कंपेयर करना है, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएंगी इनकी। ठीक है, इसके बाद में ए डी माइनस बी सी करोगे तो इसकी वैल्यू 1 आ रही है। तो देखो जब ए इक्वल्स टू डी आ जाए तो इसका मतलब जो हमारा सिस्टम है वो सिमेट्रिक है, और जब ए डी माइनस बी सी आए तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो नेटवर्क है वो क्या है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो यहाँ से कुछ इस तरह से आप चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से चीज़ों को फाइंड आउट कर लेंगे और ये आपका